गर्मी में तीन बहू की रसोई। मुहूर्त की वजह से सुलोचना और नारायण के तीनों बेटों की शादी भारी धूप और दिन के उजाले में हो जाती है। गर्मी से तीनों बहू परेशान होती हैं और सास उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। माँ जी बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से मेरा एसी वाला कमरा दिखा दीजिए। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। आप रात का मुहूर्त निकलवा लेती ना। देखिए इतना महंगा मेकअप भी स्वेट से खराब हो रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है इस बार जून में। जाओ तुम सब आराम कर लो अपने कमरे में। शुक्र है जल्दी शादी हो गई, अब आराम कर पाऊंगा। इतनी गर्मी में रोज शादी की तैयारी में बहुत माथापच्ची होती थी। अरे सुलोचना, अब हमारे दोनों बेटों की शादी तुम सर्दियों में करना। अरे पापा, आपके तीनों बेटों ने एक साथ शादी कर ली, चिंता मत कीजिए। अब तो आप अपनी तीनों बहू का अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। हाँ पापा जी, बताइए ना आपको खाने में क्या पसंद है। अरे बहू, मुझे दाल भात चोखा, टमाटर की चटनी, वो भी सिलबट्टे वाली, और छाछ पसंद है। पर मैं जानता हूँ तुम तीनों में से ये गांव जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। आपने बिल्कुल ठीक बोला पापा जी, मुझे तो ये खाना वैसे भी नहीं बनेगा, दाल भात चोखा। लेकिन आपको इंडियन क्यूजीन्स, चाइनीज, साउथ इंडियन खाना है तो आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ पापा जी, बर्गर, ब्रेड पकौड़े ये सब खाना है तो भी बता देना, मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है। अरे तुम सबको अभी गर्मी लग रही थी ना, ये खाने की बातें हम कल सुबह करेंगे। तुम तीनों की पहली रसोई है, अभी आराम कर लो। सब लोग अपने कमरे में आराम करते हैं। अगली सुबह तीनों बहू सज धज कर रसोई में आती हैं, पर तभी सुलोचना कहती है, अरे मैं तुम तीनों बहू को बताना भूल गई कि तुम तीनों के ससुराल वाले यानी कि हम खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। अब कौन सी बहू कैसा खाना बनाती है ये तो हमें नहीं पता। हम तो अपनी तीनों बहुओं के हाथ का खाना चखना चाहते हैं, इसीलिए तीनों बहू की रसोई को अलग अलग कर रहे हैं। अब तुम तीनों एक साथ खाना बनाओगी तो पता ही नहीं चलेगा कि बहू ने कैसा बनाया और फिर किसकी तारीफ किसी को मिल जाएगी। क्या ये तुम दोनों को अच्छा लगेगा, अपनी बहू माया बहू? ये तो आपने सही कहा माँ जी, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। देखना, अकेले खाना बनाकर आप सबको खिला दूंगी। लेकिन माँ जी, अगर दीदी यहाँ खाना बनाएंगी तो फिर मैं कहाँ खाना बनाऊंगी? और प्रीति भी तो है। अब हमारा इतना बड़ा घर है तो हमने एक रसोई एक्स्ट्रा बनवाई थी, लेकिन तीसरी रसोई तो है नहीं, तो प्रीति बहू तुम कहाँ बनाओगी? माया तो वो दूसरी रसोई ले लेगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे घर में जब भी रसोई नहीं थी तो आंगन में ही चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। मैं भी वैसा ही खाना बनाकर खिला दूंगी आपको। इतनी धूप में बाहर आंगन पर, वो भी भट्टी जैसे चूल्हे का खाना बनाओगी तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे दीदी, बेचारी गरीब घर से आई है ना, उसके घर में पहले से ही चूल्हा रहा है तो इसे गर्मी सहने की, उस पर पसीने में खाना बनाने की आदत होगी। लेकिन नॉट मी। वही तो, तेरे भी बस की बात नहीं है। माँ जी देखो ना, इस रसोई में कितनी गर्मी लग रही है। मेरे मायके में भी हर जगह एसी लगा हुआ था, इसीलिए मैं इस रसोई में खाना